यीशु दुनिया में क्यों आया, किस लिए आए, ऐसे बोल सकते हैं यीशु मसीह दुनिया में किस लिए आए। ये सब सवाल लिख सकते हैं आप। फर्स्ट बच्चे को पढ़कर चलिए सारा चीज जाएंगे। तो का माश पढ़ दीजिए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बस इस आयत को ध्यान से सोच विचार कर देखिए। यहाँ परमेश्वर का वचन मेरे लिए एक चैलेंज दे रहा है। क्या दे रहा है? एक चुनौती दे रहा है, एक आपको बताने के लिए कि जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। इसका मीनिंग है कि मेरा स्वभाव अभी परमेश्वर जैसा नहीं है। और बाइबल में लिखा है, बच्चे को पढ़ते उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और 26 और 27 में लिखा, आओ 26 में कहता, आओ परमेश्वर ने कहा, आओ मनुष्य को अपनी समानता स्वभाव में बनाए। और 27 में लिखा, उसने परमेश्वर ने नर और नारी करके इनको बना दिया और सारी पृथ्वी पर उनको अधिकारी ठहरा दिया। सबके अधिकार को, सबके नाम सुनाने के मैं सब चीजें भी जीवन के ऊपर जल करने के हमारे सबके नाम इन सब पर प्यारा को अधिकार इसने बोल दिया। अब सोचिए यहाँ पर इस 2 आयत और उसकी उत्पत्ति की 1 अध्याय के 26 और 27 आयत को मिलाते हैं तो यहाँ से दर्शन मिलेगा आपको। वहां परमेश्वर ने बोला अपने जैसा बनाया मनुष्य को, और यहाँ क्या कहता है, तुम मसीह के जैसे स्वभाव बनाते हो। अब मेरा स्वभाव कैसा है? क्या मसीह से मिलान करता है? अभी तो घर पे बोल सकता है भाई, डाउटिंग वाली बात है। आपका बेटा आपकी बेटी आपके चेहरे पे ऐसा खाते हो, है ना, आपके खातर पे ऐसा खाते हो, और आपके स्वभाव उसके अंदर बिल्कुल ना हो तो क्या बोलेगा, मेरा पति अभी तो वो दूसरा बच्चा हुआ वो मेरे जैसा है, पर पहला बच्चा जो हुआ उसका स्वभाव ना तो मुझ पर है, ना फेस मुझ पर है, ना कोई सिस्टम उस पर है, कुछ डाउट है। ऑटोमेटिकली डाउट पैदा हो जाएगा और आप सोचेंगे इसका मतलब मेरी पत्नी किसी और से मेरे चाहेंगे। अब मसीह के द्वारा हम देखते हैं, उसने कहा कि उसने अपने समानता स्वभाव में बनाया, और यहाँ 2 अध्याय उसके 5-4 के 2 के 5 में कहा कि जैसे मसीह यीशु स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। तो यहाँ मसीह के जैसा स्वभाव मेरा नहीं दिख रहा है तो मेरा जीवन आज भी मैं समझ सकता हूँ कि मेरा व्यभिचार से पैदा करा हुआ एक औलाद है। संसार में कैसे मेरा एक व्यभिचार की जो शैतान के संतान बन गए। मेरा शैतान का संतान क्या है? स्वभाव और परमेश्वर स्वभाव में अंतर है। समझिए तो ध्यान दीजिएगा। शैतान कैसा है? झूठ बोलने वाला, गालियों देने वाला, झगड़ा करने वाला, मारपीट करने वाला, व्यभिचार करने वाला, दारू पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, गाली पकड़ने वाला, दूसरी लेडीज के साथ संबंध जोड़ने वाला, दूसरे मर्द के साथ संबंध जोड़ने वाला, फोन पर चैटिंग और बैटिंग करने वाला, ये सब शैतान के स्वभाव। उसमें क्या लीला गिरा है? क्रोध है, विरोध है, ईर्ष्या है, घमंड है, व्यभिचार है, बहुत सारी काम उस शैतान के स्वभाव में है। अब उस स्वभाव में आज अपने जीवन को टच करके देखिए थोड़ा सा। गलाती पुस्तक 5:40 स्वभाव देखते हैं दोनों के, आत्मा के भी और शैतान के भी। इसको शरीर कहते हैं, शरीर का काम और आत्मा का काम दोनों का बात 5 अध्याय गलाती में लिखा है 18 से पढ़ते हैं तो, है ना, लिखा हुआ सारा। अब वहां पर चेक करके देखिए मैं किसकी संतान हूं, क्या मेरा बाप कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरी माता किसके द्वारा पैदा किया गया इंसान में, जिसके स्वभाव आपके अंदर दिखेंगे आप उसके संतान हैं। आपके अंदर जिसका स्वभाव है आप उसकी संतान। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अगर मेरे बच्चे के अंदर 1% भी मेरे जैसा स्वभाव नहीं है तो मेरी संतान नहीं है वो। डाउट की बात नहीं, रियल बात है। ये नहीं चेक करवाना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा? ये चेक करवाना पड़ेगा, इसका चेकिंग करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, भाई पता पड़ेगा कि मेरा बच्चा की सेवा करता नहीं है। देखो तो पहले से बच्चा हुआ उसका पहले से देखिए। आज के जमाने में डाउट है बहुत ज्यादा। 100% डाउट लोगों के जीवन में चल रहा है आज के जमाने में। 101% नहीं बोल सकता हूँ, 100% चल रहा है। सर 1% हो सकते हैं कि है क्लियर, 1% हो सकते हैं कि डाउट नहीं करते, है ना। इसलिए परमेश्वर में डाउट है, उसको भी डाउट है। ये स्वभाव जिसको मैंने बना के संसार में भेजा था, जो मेरी संतान के रूप में भेजा गया, क्या ये सच में मेरी संतान है?
क्या इसके अंदर मेरे स्वभाव दिख रहे? आत्मा के 9 फल परमेश्वर के स्वभाव है। आत्मा के 9 फल किसके स्वभाव है? परमेश्वर के स्वभाव है। क्या आज अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने हृदय के अंदर, अपने विचारों में इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिए, क्या आज मेरे स्वभाव में परमेश्वर का वचन के अनुसार उसके 9 फल है? क्या है? गाली तो नहीं बनते, झूठ तो नहीं बोलता, जिसको डांट डीजे में डांस तो नहीं करता, संसार की बात तो नहीं जाता, आज भी मेरे अंदर संसार के विलासा रीति रिवाज तो नहीं है, आज भी संसार की परंपराओं से लेकर डरता तो नहीं हो, आज भी संसार के जैसे काम तो नहीं करता हूं। अगर ऐसा कर रहा हूं तो याद रखिएगा, आज भी आप परमेश्वर की संतान नहीं है। शैतान की संतान, अंधकार की संतान, पुस्तक 5 अध्याय में लिखा हुआ है, हम पहले अंधकार थे। क्या थे उसमें लिखा हुआ है? हम पहले कहते हैं अंधकार तो अंधकार की संतान थे कि उसमें झूठ, गाली, झगड़ा, क्रोध बोलते थे, पर अब हम क्या हैं? ज्योति की संतान हैं। इसमें आकर ज्योति संतान बने, मसीह में आकर। अब हम मसीह में आकर क्या? ज्योति की संतान। ज्योति की संतान को अपने जीवन में इस बात का एहसास करना जरूरी है कि हम संसार की तरफ नहीं जाएंगे, हम दुनिया की तरफ नहीं जाएंगे। जिस बात के लिए मेरा एक सवाल आपके सामने कि मसीह यीशु दुनिया में क्यों आए थे, इसलिए आए थे, हम उसको पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 10 में आए। यूहन्ना सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 10 में आए तो पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। बस यहाँ के खोल देती है। यहाँ चोर किसे है? मत सोचिए यीशु मसीह को चोर कहा जा रहा है। चोर शैतान है। चोर कौन है? शैतान। आपको तो शैतान कैसे होता है? शैतान सब लोगों को फिल्म में गांव निकाल के भूत प्रेत तेरा फिल्म देखा, तेरे हम जाते तो बहुत से फिल्म लोग बहुत सारे लोग बना पाए याद दी है जो देखते जो, और बहुत सारी फिल्मों देखते कि नाक दबा के चुड़ैल आ गई, ये निकल गया, वो निकल गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, बुद्धा जिंदा हो गया, है ना? ये सब भूत शैतान नहीं है। ये तो मेरी काल्पनिक बातें, मेरे दिमाग की फालतू बातें हैं जिनको विश्वास करने के लायक नहीं है। आज भूत ऐसा नहीं होते कि तुम्हारे शैतान बोले जी मेरा नाम वो है, मैं वहां से आया हूँ, उसने भेजा। ये सब बोलते ना मेरे पास पढ़ा कर, मैं बोले मेरे पास आ कर मैं बोलूं बस बात है, ठीक है ना? अब एक छोटे से उदाहरण में बोलूं, रियल की बात है। स्कूल के अंदर एक भक्त आए जॉब करने के लिए मेरे पास, मैं जॉब के लिए काम करने जा रहा हूँ। किसी क्या होगा कि मैं चर्च के अंदर काम करना तो मेरे कैरिस्मा सर आप फोन नहीं उठाते, चर्च के अंदर मैं किसी का फोन नहीं उठाता। तो चर्च के अंदर परमेश्वर यीशु ने कहा, अरे मेरे पास तो बहुत ताकत है कि एक साथ वही फोन उठा देता हूँ मैं। बड़ी अच्छी बात है, तो मेरा बुजुर्ग आके दिखाओ, मेरा बुजुर्ग आओ और क्या ताकत है? तो मेरे के में बहुत ताकत है, देव देवता है उस पर, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर देता हूं। मैं तो बोला कि तेरे को भाई आप पे मेरे जैसा था डाल कर तू मार जाऊंगा। मैं नहीं बोला, उसने बोलने लगा और वो कुछ नहीं करता है। ये लोग याद के शैतान भूत नहीं होता। भूत मतलब भूतकाल पुरानी बातें। शैतान मतलब सेंट में आपकी जब फ्री में आ जाना, फ्री माइंड रहने वाला व्यक्ति शैतान का माइंड रखता है। जिसके दिमाग में कुछ नहीं है, वो अपने दिमाग में ना ईश्वर की बातें, ना परिवार की बातें, ना व्यक्तिगत जीवन की जीने की बातें चल सकता है, वो शैतान से भरा हुआ है। उसके अंदर शैतान है, फ्री माइंड है उसका। शैतान विचारों को कहा जाता है, शैतान हमारे बुरे कर्मों को कहा जाता है, शैतान हमारी बुरी आदतों को कहा जाता है। शैतान भूत प्रेत चुड़ैल डायन जिद नहीं होता। ये जो देवी देवताओं का नाम मत लीजिएगा अपने जीवन में कि वो वाली आ गई, ये वाली आ गई, सब झूठ और काल्पनिक बातें वो नहीं है। वो जमाना चला गया, खत्म हो गया। अब वो जमाने की समय की बात नहीं है। अब 2024 में जी रहे, इसमें जी रहे आप। मोदी साहब हमारे कहते हैं जिस जमाने में जी रहे हैं आप लोग गूगल बाबा के साथ में, है ना? यहाँ सब कुछ है। और यहाँ परमेश्वर ने आपको बताया कि जो इसमें जो व्यक्ति का चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। क्या करना है आपके साथ शैतान? जब पुराने जीवन में जी रहे थे शैतान, भूतकाल को कहा जाता है। जब हम पुराने जीवन में जी रहे थे, झगड़ा भी करते थे, झूठ भी बोलते थे, लड़ते भी थे,
गाली भी बकते थे, गंदे गंदे काम करते थे। वो शैतान आपके जीवन क्या कर नष्ट कर रहा था, चोरी कर रहा था, आपको संसार की अच्छाइयों से चुरा रहा था और वो नष्ट कर रहा था और आपके साथ घात कर रहा था और आपको मालूम ही नहीं था। यीशु मसीह क्यों आए? पढ़े। और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वो तुम्हें जीवन देने आया। यीशु मसीह क्यों आए? चंगा करने नहीं आए, वचन पूरा करने नहीं आए, आपके लिए कुछ आपको वायदा पूरा करने नहीं आए, आप प्रतिज्ञा पूरी की इच्छा पूरी करने नहीं, पर तो वहां आपको जीवन देने है। बाइबल में लिखा है, जब पढ़ते हैं तो पढ़ता है यीशु मसीह दुनिया में पापियों को क्या करने आए? नष्ट करने और आपके जीवन को उद्धार देने आए। पाप से आपको क्या करना है? बचाने के लिए आए थे यीशु मसीह। आप पाप में जीवन जी रहे थे, हम सब नष्ट हो रहे थे, तब यीशु मसीह आ गए और उसने हमारे पापी जीवन को नष्ट किया और हमें एक नया जीवन देकर उद्धार दिया। हम नए जीवन पाए हुए व्यक्ति लोग हैं। आज यीशु मसीह विश्वास करने के द्वारा मैं और आप जो यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम सब मिलकर उस ईश्वर की नए जीवन को पाने के लिए यहाँ पर हैं। हम पुरानी जिंदगी, पुरानी बातों को छोड़ने की तैयारी में यहाँ पर आए हैं। इसलिए यीशु मसीह आए थे। यीशु मसीह का आना दूसरा कोई काम नहीं था, केवल आपको नया जीवन देने के लिए आए, उद्धार देने के लिए आए, आप मृत्यु से आपको बचाने के लिए आए और आपको अनंतकाल का जीवन देने के लिए। इसमें लिखा वो जीवन देने आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। समझ आया? समझ आ रहे मतलब क्या यीशु मसीह क्यों आए थे? आप किसी से पूछे यीशु मसीह क्या तुम मतलब यीशु मसीह का आपको मैंने तो जो आशीष देने आए, नए करके आए, ये करने नहीं। यीशु मसीह आपको जीवन देने आए, ये बोलना है। यीशु मसीह आपको उद्धार देने आए, ये बोलना है। आपको पापों से बचाने के लिए आए, ये बोलना है। हालेलुया! इस बात के जीवन में एहसास करते रहना मेरे लोगों, आप कैसे उद्धार पाएंगे इस बात के लिए भी याद रखिए। मोक्ष पाना, उद्धार पाना, नया जीवन पाना एक आसान जिंदगी नहीं है। मोक्ष प्राप्त करना, उद्धार प्राप्त करना, एक नया जीवन पाना कोई आसान बात नहीं है। जब हमारा गुड़ का कस्ता नहीं, खा लो कभी मन में मिल जाता है। उद्धार पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं, उद्धार पाने के लिए सबसे पहले आपको मरना पड़ेगा। बिना मौत, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। ये हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना मरे स्वर्ग नहीं है। बाइबल में लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा, बड़े बूढ़े जो कहा वो शायद परमेश्वर के बच्चों को जानते होंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने अपने स्वभाव में बातों के बिना मरे स्वर्ग नहीं है। तो आपको मरना पड़ेगा, आज ही मरना पड़ेगा, कल नहीं, आज ही मरना पड़ेगा। सबको मैंने तैयारी करके मारने के लिए आज, है ना? सबके लिए मेरा तो कभी देखा है मारने के लिए, कुछ ना कुछ खिलाएंगे आपको, मार देंगे एक को नहीं छोड़ेंगे। आज हम खिलाने की तैयारी करूंगा। कैसे मरना चाहिए आप? चलिए मरने की पहली बात बताइए, आपको मारने की पहली बात। निकालिए परमेश्वर के नाम से उस बात को याद रखते समय अपने जीवन में याद रखेंगे कि जब मरने की पहली बात आपके सामने आए तो आपको लगा बहुत से डर लगता है, हम मर क्या मैं मरना नहीं, पर आपको मरना पड़ेगा, जरूर मरना पड़ेगा। आपकी दो प्रकार की मौत है, जिसमें से एक मौत मैं आज आपको दे सकता हूँ। एक मौत को देने के लिए मैं तैयारी करूंगा, दूसरी मौत परमेश्वर आपको देगी। एक मौत है वहां क्या है? पहली मौत आपको है शरीर के द्वारा जो मर जाएंगे, शरीर को छोड़ जा सकते। तो ये पहली मौत जो पहली मौत हमारी आत्मिक मौत है, बुरे पापों के द्वारा मर जाना, मन को फिराकर बुराई से अच्छाई की रवाना और अपने पापों के लिए मर जाना, ये पहली मौत मेरे जीवन के लिए है। दूसरी मौत जो है वो मेरे शरीर की होगी, वो मेरी इच्छा से नहीं है, आपकी इच्छा से नहीं है, वो परमेश्वर के समय के साथ होगी, है ना? पर ये आत्मिक मौत तो मेरी इच्छा से मिलेगी। अगर मैं चाहता हूं कि आप मरो तो आज मरेंगे। आप चाहते कि आज मुझे कोई नया जीवन मिले तो आप मिल सकते हैं नए जीवन में। आप पढ़ेंगे साथ में गलाती की पुस्तक 2 अध्याय, गलाती की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 20 और 21 में। गलाती की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 20 और 21 में पढ़ें।
हाँ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ अब मैं जीवित न रहा, हाँ पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, यस जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हाँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, हाँ क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। ओके, यहाँ पर ये उस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर ने हमने पढ़ा उसका गलाती की पुस्तक 2 अध्याय का 20 और 21 में आयत को, है ना। यहाँ परमेश्वर ने क्या हमको किस तरह बन चुके हैं, उसके क्रूस के साथ में परमेश्वर के द्वारा बता रहा है, क्रूस में परमेश्वर ने मेरे लिए आत्म को सहा, है ना। इस तरीके से हम जानते हैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, अब हम जीवित नहीं रहे। तो आप विश्वास करते हैं? आपको विश्वास है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया? क्या आपको ये विश्वास है कि यीशु मसीह दुनिया में दिवाली दुनिया में जीवन देने के लिए आए? क्या आपको ये विश्वास है कि जब मसीह यीशु दुनिया में आए थे तो उसमें जो मारा गया था क्रूस पर वो निर्दोष था, वो पवित्र था, बेऐब था वो? ऐसे विश्वास रखते हैं क्या आप? आपको विश्वास है क्या? अगर ऐसे विश्वास है तो मैं आपको लिख कर बोल सकता हूँ कि आप निश्चय उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। अगर आप निश्चय आप चाहते हैं, इस बात पर विश्वास अपने मन में क्लेम करते हैं, इसको डिपेंडिंग करते हैं अपने जीवन के अंदर कि हाँ पर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया और मेरे लिए तू दुनिया में आया और तूने मेरे लिए सब कुछ सहा और इसलिए मैं भी तेरे साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मर गया हूँ पुराने जीवन के लिए। क्या कोई इंसान ऐसा है कि अभी भी चाहता है कि जो काम मैंने किया मेरे बच्चे भी करें? अगर मैं बुरा काम पहले से करता आ रहा हूँ, एक बात उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर मैं दारू गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट बर्बादी मैंने बहुत की है और मेरा बेटा मेरे सामने है, तो क्या मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी ऐसे करे? कोई पिता बोल सकता है अपना कि हाँ मैं चाहूंगा? ऐसा कोई पिता नहीं है, कोई परिवार नहीं है कि जो बुरे काम मैंने किए हैं मेरी औलाद कर सके। हालेलुया। हर एक पिता हर एक परिवार यही चाहेगा जो मैंने बुरे काम किए थे पर अब वो बुरे काम मेरी संतान ना करे। यीशु मसीह ने अपने सारे गुनाहों को, सारे पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पे चढ़ गया। उसने कहा कि मैं तेरे खातिर मर रहा हूं। इसलिए मरना यीशु मसीह क्या परमेश्वर बच्चे के द्वारा बता रहे कि यीशु मसीह किसके लिए मर रहे? मेरे लिए। इस बात के एहसास करना अपने जीवन में कि यीशु मसीह केवल मेरे लिए मरे, अब मैं जीवित नहीं हूं और पर मसीह मुझ में क्या है, अब जिंदा है। अगर आज हम जीवित हैं किसी कारण, अगर आज मसीह के साथ परमेश्वर के साथ उसके संबंध को बना के घूम रहे हैं, यदि उसकी विश्वासी जन उसकी पवित्रता के साथ जीवन जी रहे हैं, आप उसके सेवक उसके परमेश्वर के लीडर्स एल्डर्स या जो भी बन के जीवन जी रहे हैं, अब आप में मसीह जीवित है। आप दुनिया के कामों के लिए, संसार की बुरी अभिलाषाओं के लिए, संसार के पापों के लिए मर चुके हैं। यदि आप विश्वास मसीह यीशु पर करते हैं तो, अगर नहीं करते तो आपकी जिंदगी क्या कोई चाहेगा? मैं इसलिए दोबारा पूछा, क्या कोई चाहेगा बुरे काम मेरे जीवन में जो थे और मेरे औलाद मेरे परिवार में होने पाए? क्या कोई चाहेगा कि मेरा बाप मेरा बेटा के मेरे परिवार पर मुझे छोड़कर मार के नशे के मारे, मेरे बुढ़ापे का सहारा नहीं बेसहारा बना के चले जाए? ऐसा कोई नहीं चाहेगा। आज मेरे पास औलाद है तो मेरी आशा भी है मेरी औलाद जैसे बड़ी हो रही है तो मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सके, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सके और अपनी औलाद के द्वारा उस ईश्वर की महिमा धन्यवाद कर सकूं। ईश्वर के धन्यवाद के तुम्हें अच्छी औलाद, एक अच्छा बेटा बेटी मुझको दिया जिसके द्वारा आज मैं तेरी महिमा कर पाऊंगा। ऐसे बोलने के लिए हमारे पास एक समय होगा जब विश्वास के साथ करते हैं, जब उनके साथ एक अच्छा संबंध जोड़ते हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह आपके लिए इसलिए आए थे जीवन देने के लिए। आपको कैसे मालूम पड़ा यीशु मसीह जीवन कैसे दिया? ऐसे यीशु मसीह ने आपको जीवन दिया। ऐसे जीवन देने नहीं आए कि आए हाँ इसने बोल दिया मैं जीवन देना है, उसने कुछ नहीं किया, ऐसे चला ही नहीं। उसने सारे दर्दनाक जीवन को जिया मेरे लिए। जो बुराई मेरे जीवन की थी, जो गंदगी मेरे जीवन में थी, जो पाप मैंने किए थे, जो सजा मुझे मिलनी थी, जिस गुनाह का एक अत्याचार मेरे जीवन में होना था, वो मेरे यीशु मसीह के साथ हुआ। जो क्रूस पर चढ़ना मेरे को था पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए।
जो मौत मुझे सहनी थी, जो उसके कोड़े की मार मुझे खानी थी, जो मेरा खून बहना था, जो मेरे पाप की सजा थी, वो सब यीशु मसीह ने मेरे लिए ले ली। आप तो पापी नहीं। रोमी पत्री 3 अध्याय में कहा गया है, आप तो पापी नहीं, अब तुम क्या हो? विश्वास के द्वारा अब तुम धर्मी बन गए हो, और धर्मी व्यक्ति स्वर्ग जाएंगे। धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के राज में वास करेंगे और खजूर के समान लहरेंगे, वे पत्ते भी मुरझाएंगे नहीं, उनके फल कभी गिरने वाले नहीं होंगे। यानी कि मतलब क्या है? वो कभी बीमारी में, चिंताओं में, समस्या में, हताश और निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम एक बार मर गए हैं तो अब फलवंत होंगे। हालेलुया। अगर नहीं मरे हैं, आज भी पुराना स्वभाव जिंदा है, याद रखिए इस वचन को। अगर आज भी पुराना स्वभाव याद जिंदा है, तो मसीह आपके लिए मरा नहीं, आप बैठ मसीह की आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, बैठ उसके भवन में आकर बैठकर टाइम बर्बाद करके जा रहे हैं। यदि आज भी आप पुराने स्वभाव में जिंदे हैं तो वो कहता है मसीह में क्या हो? नई सृष्टि। इसलिए उन्होंने कहा सबसे पहला वचन, मन फिराओ कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। आज हम क्या है? इसलिए आपको बताता हूं मरो जब जिंदगी में क्या फर्क है। कभी आपको मालूम मरा व्यक्ति कैसा होता है? तो डेड बॉडी देखिए, बताइए, सबने देखी है, हाथ भी निकाले, सबने देखी है, सामने किसने देखी है? सबने देखी है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो डेड बॉडी ना देखी हो। डेड बॉडी को तो पढ़ता है, मेरे दादा दादी कोई लोग तो एक्सपर्ट हुआ है, अक्सर देखते हैं वो उसकी रिएक्ट क्या होता है, मतलब अगर कोई दिन क्या बोले उसको कैसे इसके अंदर दिखेगा, वो उसके मतलब बॉडी पढ़ने का क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे रिएक्ट बताओ वो कैसा दिखने लगता है उस समय, उसका स्वभाव क्या है, क्या वो कर रहा है ना, क्या कर रहा है वो। जब बॉडी पड़ी है तो वो क्या कर रही है बताइए, उसके अंदर क्या चहल पहल है, उसके अंदर कुछ हलचल है, उसके अंदर क्या कुछ है, उसके अंदर कुछ कैसे पड़ी है, शांत, उसे कोई फर्क, ढोल बजाओ, रो, नाचो, गाओ, जला दो, दफना दो, गंगा बहा दो, क्या कर दो, उसे कुछ भी मालूम। अगर वो मर गए हैं तो, अगर वो व्यक्ति जिंदा होता और शहर में ढूंढ रहे हो, मैं जिंदा हूं, अरे मुझे ऐसे क्यों नहीं करने जा रहे हो, मैं जिंदा हूं, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं जिंदा हूं, वो हर एक बात में आपसे जवाब दे सकता था यदि वो जिंदा होता। अब इस बात को हम परमेश्वर के आत्मिक जीवन में लेके चलते हैं, जो पापों के लिए मर गया, संसार के लिए मर गया, संसार की अभिलाषा के लिए मर गया, बुरे कामों के लिए मर गया, बुरे स्वभाव के लिए मर गया है। अब उसके अंदर क्या है? उनके लिए वजह उसका कार्य नहीं है, हो सकता है चाहे शादी विवाह बैंड बजो न बजो, मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे नए कपड़े मिले न मिले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, संसारी कोई अभिलाषा के सामने आए ना आए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बीमारी सामने कितनी है मुझे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तो मैं मर गया हूं। अब चिंता क्या? आज भी हम जब डीजे बजते हैं तो हमारे पैर कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग है कि मैं जिंदा हूं संसार के लिए। इसलिए आपको बताया कि डेड बॉडी कैसे होती है, कोई रिएक्शन नहीं है उसके अंदर, कोई चहल पहल नहीं है उसके अंदर, वो बिल्कुल शांत चुप, उसे कुछ नहीं पता है, क्योंकि मैं संसार के लिए मर गया। इसलिए मुझे लिखा कि मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ गया और मर गया। अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मुझ में क्या है, मसीह मुझ में जिंदा है। यदि मसीह तुम्हारे अंदर है तो मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर दिखने चाहिए। हालेलुया। इसलिए 2 अध्याय की 5 के अंदर जैसे मसीह को सौंपते हुए तुम्हारा भी हो, और स्वभाव तब तक नहीं आएगा जब तक तुम मरोगे नहीं। पुराने कामों के लिए, पुराने स्वभाव के लिए मरना पड़ेगा। अगर नहीं मरे हो तो आपके जो सिंहार है वो चलेंगे। बहुत सारी आपको बात बता सकता हूं के अनुसार। आप डीजे में जाते हैं, ढोल में जाते हैं, सब नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, क्योंकि अभी तक जिंदे हैं आप, परमेश्वर के लिए मरे नहीं, संसार के जिंदे हैं अभी तक आप। आज भी ढोल ताशा आपको पसंद है,
आज भी डीजे डांस करना पसंद है, और शायद जब विवाह में जाएंगे तो मेकअप पसंद है आपको, जरूर बिना मेकअप के घर से नहीं निकलेंगे। मैं आप को परमेश्वर के बच्चों को मैंने इसके पिछली बार बताया, ये संगति 3 और 4 अध्याय तो घर में जाकर जरूर पढ़ो, और 5 अध्याय तक पढ़ो तो अच्छा होगा। भविष्य की पुस्तक में आप उसके 15 अध्याय को पढ़ो। लोग खास तौर से पढ़े, पता पड़ेगा मेकअप करने वाला, चमकने वस्त्र पहनने वाले, ठुमक ठुमक के चलने वाले, नाचने वाले, ढोलक पे नाचने वाले, ढोल पे नाचने वाले, डीजे पे डांस करने वाले लोगों को परमेश्वर कहता तुम अभी भी संसार में जिंदे हो, मरे ही नहीं, तुम्हें आशीष कैसे दूं? तुम कैसे परमेश्वर स्वभाव तुम्हारे अंदर आएगा? कैसे तुम परमेश्वर के स्वभाव में दिख नहीं पाओगे? तुम्हारे चेहरे की रौनक में तो मेकअप है, तुम्हारे हेयर स्टाइल में चेंजिंग है, अभी तक आपके यहां से वहां से बाल कट रहे हैं, आपकी जींस की पैंट और टाई चल रही है, जेब के अंदर पैसा होना पर पर्स की मोटावा ज्यादा है, बाइक पसंद नहीं, कार में जाना अच्छा लगेगा, मुझे शादी में कार चाहिए, मैं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, ये मुझे अंदर स्वभाव। मेरे शादी में पैंट नहीं बचे तो मुझे पसंद ही नहीं, शादी नहीं करूंगा। लड़की वाला पहले फरमाइश करता भैया शादी में पैंट बाजू लेकर, हल्दी पर पीले कपड़े पहनना पसंद है। आज के जमाने में एक नया सिस्टम आ गया, हल्दी पर पीले कपड़े पहनकर एक अच्छे डेकोरेशन कर नाचना गाना बजाना होगा, क्यों? संसार में नहीं मर जाने तो ये सिस्टम नहीं आता मेरे पास। कहां लिखा हुआ मैं आपको बता सकता हूं, कोई भी ग्रंथ मुझे पढ़ के बता दीजिए कहां लिखा हुआ कि ऐसी तरीके को करना ग्रंथ में लिखा हुआ है? गीता में, कुरान में, बाइबल में, वेद में लिखा है? कोई बता सकता है? यहाँ से मुझे उस वाले गेट में पढ़ा, बाइबल में लिखा कि भाई मैंने हल्दी में ऐसे गाना दोबारा करना है ना, या मुझे डिस्को डांस करना जरूरी है, बाइबल लिखा ढोल बजाना। एक बार लोगों ने पकड़ रखी कि ईश्वर ने कहा जब ईश्वर से आएंगे दूल्हे के समय तो धूम मची, वहां लिखा है कि बैंड बजा, क्या डीजे बजा से लिखा है? कोई बता दीजिए जाकर, खुल के बता दीजिए पढ़कर कोई भी ग्रंथ में कि वहां लिखा डीजे बजे। आज मेरी लाल की शादी बैंड बजा और ढोल चौकड़ी बज रही थी, तो बता सकता है लिखा धूम मती। आज ही रात को क्या होगा? जब 10 कुंवारी की विवाह के बारे में बात करते हैं तो वहां जब 5 मूर्ख और 5 समझदार थी, और जब दूल्हा आधी रात को आने में लेट हो गया, वो क्या हो गई? उसको बहुत सारी अलग बात है, उसको सिखाने की तैयारी में नहीं हो, पर वहां लिखा आधी रात में धूम मची। वहां नहीं लिखा मास्टर जी बाइबल में लिखा इस दूल्हा के समान आएंगे, दूल्हे के समान आएंगे, पर वहां की लिखा तुम्हें फूकी जाएगी। तुम्हें मंगाओ ना, हम लोगों से मतलब तुम्हें बजाओ, सारंगी बजाओ, ढप बजाओ, भीड़ा बजाओ, मिलेगी भी नहीं प्लस कमाएगी। लंबे से पूरे करके सारे की देखो लंबे से बहुत लंबे से पूरा एक बोलते हैं एक सीख होता है, सीख एक तुरई होती है, आपने तुरई देखी नहीं ऊपर मैंने देखी है, एक सीख के समान तुरई होती है, लंबी सीख के हाथ के बराबर की 1 मीटर की समथिंग होती है। सारे की जैसे हमारे बाजे होते हैं ना, लंबे से एक पीटने से लंबी से सारे की होती है, आपने देखी नहीं तो मैंने देखा है। ऐसा नहीं मतलब ये नहीं जो हमारे पास ढोल बजते कम 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 करते वाले बोलते हैं धम होते हैं, बकरियां बड़ी बड़ी बकरियां होती है, उसको बजाएंगे आपकी शादी में। आपको ज्यादा शौक है बैंड बाजे का, पर नहीं जी हमें तो अपनी बैंड बाजे बजाने, हमें तो कुछ भी करो डीजे बजाने हैं, हमें कुछ भी करो हमें करना, क्यों? मरे नहीं, इसलिए सब स्वभाव है। इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मरा हुआ व्यक्ति पड़ा है उसमें कोई रिएक्ट नहीं है, कोई भी चहल पहल नहीं, वो तो मर गया, पर आज भी मरे नहीं, इसलिए आज भी क्या है? चेहरे की रौनक वही है, स्वभाव वही है, मरोगे नहीं, बिना मरे स्टॉप नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग बोला आपको यहाँ पर आने का एक मकसद और एक दर्शन होना चाहिए। यहाँ मैंने पहले कई बार आपको बच्चों को प्रचार किया, या बीमारी ठीक करने की बताइए, अच्छा मैं समझ लगाता हूँ, बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चंगे समय लगती है, हमारी चंगे प्रार्थना होती है और प्रे करते हैं लोगों के लिए, ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो लोगों परमेश्वर में प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाशरी चंगाई समय लगाते तो हमें चंगाई के लिए आना है। यहाँ पर चंगाई बीमारी दुष्ट बीमारी समस्या को लेके मत आइए, यहाँ आइए जीवन पाने के लिए, यहाँ आइए प्रभु में पाप से छुटकारा पाकर एक अच्छाई का जीवन जीना चाहता हूं। चंगाई तो मैंने आपको बोला लवाब है, मैं कितनी बार आपको बताया, बीमारी दुष्ट आत्मा
चाहे भयंकर रोग हो, चाहे कम से कम छोटी हो, बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब लवाब है। आपको ये कितने लोगों को पता कि लवाब मिलता है कभी मालूम है क्या? मुझे मालूम है हमारे टांडे के अंदर एक दुकान थी, 2 दिन काम किया, सिर्फ एक ही दुकान थी टांडे के अंदर, ओनली वन। और मैं 3 साल का 4 साल का था, मेरे घर में उसमें 1 रुपए की चीनी और 10-25 पैसे की चाय पत्ती आती थी। ये तो काम आप छुट्टी गया, मैंने 1 रुपए की चीनी लेकर आया 1 किलो। बहुत पुरानी बात है हमारी, तो 30 साल 20-25 साल 25-26 साल की पहले की बात है। मेरी उम्र 36 साल है, 28 साल उम्र मेरी इस समय। और उस समय मान लीजिए 30-35 साल पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय ऐसा था। और जब मैं जा रहा था वो मुझे 10 पैसे की जो 5 टॉफी आती थी, तो 10 पैसे की 10 टॉफी जो आती थी, उनमें से 2 टॉफी निकाल कर नवाब में मुझे दे दे, बेटा ले नवाब। तो मैं बड़ा खुश होता था कि नवाब मिलता है, वही जाऊंगा तुम्हारा। तो नवाब का नहीं समझते, एक बोलते फ्री में मिलना, चेन्नई फ्री मिलती है, दुश्मन फ्री निकल सकते हैं, पर उद्धार पाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर में जाने के लिए पुराने कामों को छोड़ना पड़ेगा, आपको मरना पड़ेगा, तब जाकर आप परमेश्वर के स्वर्ग में जाने की तैयारी करेंगे। इसलिए मैं आपको दर्शन आपका क्या है, आपका एक मकसद क्या है मसीह में आने का? कोई दर्शन है क्या मेरे पास? एक दर्शन होना चाहिए मेरे जीवन में कि मुझे संसार में मसीह में आकर ये दर्शन है मेरा कि मुझे ये करना है, और इससे आगे मैं कुछ नहीं करूंगा। ऐसे इतना दर्शन है कि मेरे कल पाशी चक्कर है, अपना हाथ रखो, बहुत लोगों से कल पाशी आपका हाथ होना चाहिए मेरा, आपकी कृपा हमारे पर हो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अगर बीमार होंगे तो चर्च में के बाद करके का पाप निकाले, तो पाप करके पाशी गलती होगी आगे नहीं करेगा, हाथ रखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर हाथ रखने से कुछ छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा परमेश्वर के हाथ में है। याद रखिए, मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ 100%। अगर उसका हाथ रख आ गया तो सब मिल जाएगा। हालेलुया। उसके हाथ को बुलाने के लिए मरना पड़ेगा, और आपको मरने के लिए इस वचन को स्मरण करने की जरूरत है। आज यीशु मसीह ऐसे नहीं मर गए थे, आकर यीशु मसीह ऐसे जिंदे नहीं हो गए थे, आकर बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा वो मरेगा नहीं। ऐसे तेरे को कहते क्यों? क्या बोला परमेश्वर? यदि जो विश्वास करता है मुझ पर वो भी ना मरेगा, अनंत काल तक जिंदा रहेगा। ऐसे क्यों बोलेंगे? इसमें मरेंगे नहीं क्या? ऐसे कोई नहीं, बाइबल में लिखा सब मरेंगे, वरना तो है शरीर से मर जाएंगे और आपकी आत्मा कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं इस वचन के अनुसार हमें जिंदा रहने के लिए 21 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के अनुसार कोई व्यर्थ उपाय हाँ बस इसलिए याद रखिएगा कि मैं परमेश्वर की जो व्यवस्था है, उसकी उदाहरण है, उसका वचन है, उसको व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि मसीह में अगर ये व्यर्थ होता तो मसीह यीशु जिंदा ना होता। मसीह मरने का जिंदे हुए नहीं हुए, ये विश्वास करते हैं आप लोग? नहीं। अगर विश्वास करते हैं तो आशीष मिलेगी आपको, आप परमेश्वर में जा सकते हैं। अगर विश्वास अगर डाउट है तो यीशु को देखा मैंने नहीं, कैसे मरे सकते ये बात मेरा पढ़ रहे, अगर ऐसे डाउट ही है इसको से पढ़ेंगे, इसको जिंदे हो गए, जिंदे हो गए क्या? सच में जिंदे हो गए? ऐसी बात है क्या? ये विचार अगर आपके मन से काम आ रहा है तो आप जरूर तबाह हो जाइए। लिख के रख लीजिएगा 101% के लिए मैं आपको लिखकर अपने लेटर पैड पर साइन मारकर और मारकर रजिस्टर करके आपको दे दूंगा कि बिल्कुल 100% तबाह होगा परिवार। जिसके में ये डाउट है कि इसको सत्य नहीं हुए, इसको सत्य मरेगी, इसको सत्य हुआ था। ये बाइबल तो दुनिया में कितनी किताब चल रही है, सब कितनी सारी धर्म पुस्तक दुनिया में चल रही है, सब ऐसे बात है, फिर ये सच बात नहीं, 101% सच बात है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह जिंदे ना होते तो दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से ना निकलती, यीशु मसीह जिंदे ना होते तो मुर्दे जिंदे ना होते, यीशु मसीह जिंदे ना होते तो यीशु के नाम से हम चंगे ना होते, यीशु मसीह जिंदे ना होते तो आपके घर में दुष्ट आत्मा दोबारा वास ना करती।
याद रखिएगा, दुष्ट आत्मा को निकालने वाला, शंका करने वाला, सब कुछ करने वाला, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पे विश्वास करता है उससे भी बड़े काम करेगा। बस नहीं तो किसी में बड़े बड़े काम, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, मुर्दे जिंदे कर रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। आज हम लोग तो आपको ये करते करते बैठे हुए हैं, किसी लोग खेलने नहीं बैठे हो, मेरे हाथ में ताकत नहीं कि मैं आपको यहाँ बुला लूंगा, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको यहाँ बुलाकर कह लूँ यहाँ जब तक मैं ना बोलूँ बात होता, ये मेरी औकात नहीं है। रियलिटी बताना चाह रहा हूँ मैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर का आपके जीवन में जो विश्वास है वो प्रभु आपसे प्रेम करता है। इसलिए हम सब यहाँ आकर उसकी हर एक बात पर विश्वास करते हैं। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है, इसलिए मैंने बनाया। इस बात का एहसास करना जरूरी है। आज के लिए हम इस बात को माने, अपने जीवन में जाती है। नहीं पुस्तक में बात लिखा हुआ है, जब बीज जमता क्या होता था, जब तक भूमि पड़कर क्या उसमें पड़कर मर ना जाता तब तक वो क्या नहीं होता, फलवंत नहीं होता, है ना। उसके क्या है, भूमि में पड़कर जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक वो फलवंत नहीं होता। वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाता है। लिखा हुआ उसके अंदर ना, हम जब पढ़ते हैं बच्चे के द्वारा में लोगों इस बात का एहसास करना, बाइबल में लिखा कि जब हम भूमि पड़कर मरते नहीं हैं हम फलवंत नहीं होते। आप सोचोगे ना, आपको एक बात कहना, जितने लोग हमें बैठे हैं कान बोलते हैं सस्ती, और सोचोगे मैं बारहवीं गाली बता रहा हूँ, मैं तो प्रार्थना बिल्कुल ही नहीं करता, मैं चर्च में तो कभी कभी जाने वाला व्यक्ति, मेरे परिवार में मेरे मुझे जरूरत नहीं होगा ज्यादा कुछ, मैं तो केवल ऐसे ही जीवन को जब तक चलना है और जब कुछ ऐसा होगा तो बैठ जाएंगे घर अपने, छोड़ देंगे परमेश्वर को भी। अगर इस विश्वास आपके जीवन में आ चुका है तो काम को उसके लीजिएगा। आज तो इसलिए कहता है आप परमेश्वर की आशीष करने जा रहे हैं। अब वो अपना पूरा काम करना, मुझे कुछ बिगड़ देगा तो तुम क्या आशीष करने जा रहे हो? शैतान की आशीष आपके करा रहे हैं, है ना। शैतान की आशीष आपके जीवन में आ रहा है। पर इसमें लिखा जब पढ़ते बच्चे को पढ़ते बात पढ़ते हैं यूहन्ना समाचार के अंदर, और वहां परमेश्वर बताता है कि जो बीज गेहूं का दाना भूमि पड़कर मर नहीं जाता है तब तक वो फलवंत नहीं होता। ऐसा सबके साथ होगा। हम लोग बैठे सबको मालूम है खेत में बोने का समय हम लोगों ने गेहूं बोए हैं, गेहूं दिए सब लोगों ने, आप लोग गेहूं बोए होंगे। गेहूं बोने का आपको मालूम, जब तक वो मन के अंदर से 21 दिन में समथिंग उसके अंदर अंकुर स्टार्ट होता है, और वो जब मर जाता है तब उसमें से अंकुर निकलना स्टार्ट, और उसके अनुसार मसूद से अंकुर निकलना स्टार्ट हो गया। 10 मिनट में तो नहीं, अब वही मैं मर गया। हाँ, मैंने स्टार्टिंग तो मस्ती में गाली बोलने छोड़ दी, झूठ बोलने छोड़ दिया, झगड़ा करना छोड़ दिया, अब बुरे काम नहीं करता हूँ, अब तो मसीह यीशु सब कुछ है मेरे लिए, इसलिए आप अंकुर कर लिया है ना। आप अपने साथ पेड़ भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पेड़ बन गए होंगे शायद, बट आपके अंदर फल कब आएगा उसमें और कुछ चाहिए ना। क्या आप सोचिए क्यों जब बो दिया जाता है, अंकुर आता है तो केवल उसको छोड़ देते ऐसे, जब जाएगा खेत हमारा जो किसान है कि जब वो कटने का समय आएगा, जब जाएगा क्या उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस पेड़ के लिए क्या करना पड़ता है, उस खेती के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पानी भी लगाना पड़ेगा, खाद भी लगाना पड़ेगा, नराई भी करनी पड़ेगी, देखभाल भी करनी पड़ेगी। तो ये काम कौन करता है? क्योंकि सेवक लोग भी करते हैं और परमेश्वर की पवित्र आत्मा भी करता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा संडे में यहाँ पर बुलाने का एक और मकसद है कि आपको खाद और पानी लगाते रहें, आपके अंदर एक दवाई लगाएं जो आजकल चल रही है। बिना दवाई लगाए तो खेत में नहीं बढ़ रहा, आजकल दवाई लगानी पड़ती कीड़े मारने वाली की चल रहा है। आपको यहाँ बुलाने का एक और कारण है कि आप दवाई के साथ लगाते रहे, आपको खाद और पानी, पवित्र आत्मा अभिषेक, विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा आपके लिए खाते रहते। और जब आपके अंदर से बढ़ोतरी होगी, आपका पौधा सही होगा, एक दिन फल आएगा। हालेलुया। एक दाने के मरने से 26 दाने निकल आए। आप सोचिए, एक गेहूं के पेड़ के पौधे में एक दाना डाला, मर गया, अंकुर आया, फलवंत हुआ, 26 दाने आए। एक अपने साथ 25 सेंटीमीटर लेकर सोच दिमाग से।
विश्वास क्या है, इन विचारों को अपने जीवन में याद रखिए। ये क्या है? क्या ये सच में ऐसा है जो मैं आपको बताऊं, जो सच में ऐसा होता है खेतों के अंदर? नहीं होता है, नहीं होता खेतों के अंदर। ऐसी खेती बाड़ी करने वाले लोगों को मालूम है सब होता है कि मैं झूठ बोल के ऐसे आपको पैसे बनाने का सुना रहा हूँ, आपको लग रहा है कि पाशी से बात हमें जैसे बोले हाँ कल तुम यहाँ सही बात नहीं, ऐसे नहीं होता। जो सच्चे तो हाँ और करते तो ना होना चाहिए। अब एक खेत में ऐसा होता है तो मैं भी परमेश्वर की खेती में यार, इस बात को सोचने की जरूरत है। हम सब तुम्हारे परमेश्वर की खेती है, हम सब परमेश्वर के साथ में रहने वाले एक जन है। और उसने कहा वो परमेश्वर मेरा पिता किसान और मेरा यीशु मसीह डाली उसकी ताकत में उसकी डालियां हैं। और जब हम ऐसे हैं तो हमें परमेश्वर के द्वारा वो मेरा किसान समय समय पर हाथ पाए लगाता है, समय समय पर मेरे लिए वो क्या दवाई लगाता है ताकि मैं फलवंत बनने की तैयारी में हो जाऊं। अगर आप इस प्रकार याद रखिएगा, जो फसल खराब होने की प्रयास नहीं हो तो मसीह में परमेश्वर में आकर अगर विश्वास का जीवन में है और उस पिता को अपना किसान मानता है, यीशु को अपनी दाखलत मानता है, उसमें सटा उसमें भरा रहता है, तो कभी भी क्या होगा, सूखेगा नहीं। जो मैं आपको स्टार्टिंग बोला था क्या लड़ाई, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, व्यभिचार, बहुत सारी बुराइयां प्रश्न गांव या खराब कुछ नहीं है। कारण क्या है? इसलिए मैं बोला था क्योंकि आप यीशु को अपनी दाखलता बना लीजिए, आप और मैं उसकी कार्य बन के जीने की प्रयास करिए और अपने जीवन स्वाद का एहसास करना सीखिए बाइबल के द्वारा कि वो मेरा पिता मेरा किसान है और यीशु मसीह मेरी डाली है, दाखलता है और मैं उसकी डालियां हूं और मुझे जमीन पर उस खेत में बोया गया एक बीज के समान हूं और मुझे मरना है पहले। और जब मैं मरूंगा तभी फलवंत हो पाऊंगा, तब मेरे घर में फिर दोबारा कर्ज से दबाव बात नहीं आएगी, फिर मेरे घर के अंदर तू मेरे की बात नहीं आएगी, मेरे घर के अंदर लड़ाइयां उत्पन्न, क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, विचार की बातें नहीं आएंगी। मेरा माइंड शैतान का माइंड नहीं होगा। मेरा जीवन परमेश्वर का दिया और जीवन में पूरे साथ विश्वास से वफादार, ईमानदार और उसकी हर एक चीज में पढ़ता दिखा दूं। फिर मेरा टांग मेरे पैर डीजे पर नहीं मिलेगा, फिर मेरे डिस्को डांस में जाकर डिस्को नहीं करूंगा मैं, फिर मैं उस प्रकार के मेकअप के खाने में नहीं जाऊंगा जो मेकअप पार्लर के अंदर नहीं जाकर बैठूंगी। मैं नहीं बोलोगे मेरा 10,000 का पहले कोई करो, नहीं बोलेंगे आप क्या मैं 30 साल से 2 महीने पहले अपना प्रेशर और ये सब करना है मुझे, तो आप बोलेंगे ब्रो जैसे मैंने रूप दिया मैं खुश हूँ उसमें। रात में सुबह अपनी शादी के एक बार 2012 के अंदर 9 दिसंबर को 10 दिसंबर शादी थी, 9 दिसंबर को एक चीज करा मिले प्लीज करवाया बस ओनली वन और भी जल्दी कर दिया। दोस्त था मेरा वो जिसने मैं से काम को करता था गाड़ी का, वो मेरे दोस्त ने बोला असो भाई आप प्लीज करवाओ, ये आश्रम का तो नहीं मानता हूँ, अब चलेगा। एक बार करा फिर रात के 11 बजे मेरे घर का था वो और उसने 11 रात को मेरी 9 दिसंबर में उसके बाद आज की डेट तक ना तो चेहरे बहुत मैंने क्या होते हैं इसको मसाज किया, ना ब्लीच किया, ना कुछ किया, आज नहीं किया। सिर्फ ओनली वन क्लास है मेरा, सिर्फ कितने रुपए का? बात तो 100 रुपए का बेचता है, 100 रुपए बेचता हूँ। पैसा दिए जरूरत कोई है तो मैं मत दे रहा हूँ। उनका मुझे टोटल 300 रुपए लिए सारी चीज के, बाल कटिंग जो भी कुछ नहीं किया। सोचिए दिमाग से, मैं इसलिए आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ इस बात के लिए। हम मरे हैं तो भी संसार के कोई कामों के लिए मर चुके हैं, तब उन्हें फलवंत करके आप मेरे अंदर बन गए हैं, आप मेरे बीच बन के पड़ा है। अगर मैं ना मरता तो आज यहाँ पर आप ना बैठे होते। अगर मैं भी आज संसार के उस अभिलाषा में जीने वाला होता और आपके पास्टर जी को डीजे आप व्हाट्सएप में देख रहे, अरे हमारे पास्टर डीजे डांस में किसको कर रहे हैं ना, तो क्या बोलते हैं, अरे ये कैसा पास्टर है, देखो जिसको डांस करा भाई बियर की बोतल में पीना कर भजी ले रहा है, तो देखो ये क्या पास्टर है। क्या बोलते हैं नीला की चश्मे से, वो पास्टर नहीं है, वो तो अभ्यास व्यक्ति है। क्या व्यक्ति? संसार के विलासा व्यक्ति है। वो तो पहले अपनी टेस्ट जब आता है हमारे शादी ब्याह पार्टी में किसी में, तो उसके तो पर्सनालिटी रहती है, वो बात ही नहीं करता, ऐसा पास्टर है ना। एक बार आपको ऐसा लगता है मेरे स्वभाव को देखकर, तो क्या बोलते हैं मास्टर बात बोल रहे हैं, आप कितना घमंड है,
आप मुझे बोलते हैं ऐसे आकर, और मुझे बुरा भी लगता क्योंकि मैंने ऐसा किया है। इसलिए मुझे लगता अगर मैं ऐसा नहीं हूं, मुझे संसार की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे दुनिया की बातें पसंद नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि मैं मर चुका हूं। आज मेरे को बहुत लोग मुझसे नाराज होते हैं शादी ब्याह में मैं जाता अक्सर शादी ब्याह और घर के फंक्शन में मुझसे नाराज होते हैं, मुझे पहले बुलाते फंक्शन कर दिया और रात में पहुंचा। मैं देखा अक्सर इन दिनों में मेरे से ऐसे ही हो रहा है 2-4-6 महीने से, इस साल में अक्सर ऐसे ही हुआ है, 2 साल से 2 साल से 3 साल से मेरे से कैसे हो रहा है। सिर्फ 5 लोग बुलाते 5 बात में आ जाओ, बाकी साल को डीजे का प्रोग्राम बताओ, वो बजाएंगे गाएंगे नाचेंगे। मुझे पता है अगर मैं मारूंगा उनकी लोग नहीं 5 काटेंगे ऐसे कर रहे हो, और मैं जब ऐसा बोलता हूँ तो मुझे लगता है इसलिए मैं मेरे पूरा बन जाता हूँ और मुझसे बात ना वो काम कर देते। मैं अपने प्रोग्राम्स प्लस मेरी मस्ती परिवार के प्रोग्राम में डीजे होता तो मुझे हमारा इतना पसंद नहीं होता, क्योंकि बात जब जिसमें मुझे बड़ा बुरा लगता है कि नहीं सरकार आ रहा है, मैं अपने प्रश्नों को ही सरकार परमेश्वर के लोगों में मेरे मन की पर्सनल फीलिंग है। मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ ये मैं कि जब किसी बारात चलती है मस्ती परिवार के भाई की किसी बहन की, वो दूल्हा बनकर रथ पर बैठ के आ रहा, तो मैं वो फीलिंग दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, ये शैतान से भरा हुआ है। मेरे यीशु मसीह एक बात बड़ा क्या केवल मुझे मालूम है, और मैंने अपने जीवन में जब ऐसा नहीं किया और मैं वचन को अनुसार पढ़कर जब मिलान किया है, तो मुझे मालूम है दुष्ट लोग परमेश्वर के जो मसीह लोग चुने लोग होते हैं उनको ये बात शोभा नहीं देती। मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि मैंने वो कौन सी गलती कर दी है जो ना सिखा है। मैं अपने को पूछता हूँ कभी कभी जब किसी ऐसे व्यवहारों को देखता हूँ, वो ऐसे प्रार्थना भी कर रहे हैं, अब प्रार्थना भी करवा ली है, सब कुछ करवाने के बाद में वो फिर अपनी मर्जी संसार की कर रहे हैं, फिर संसार की रवैये में जा रहे हैं, अपने स्वभाव कर रहे हैं, फिर सारा काम कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ मैंने कौन सी गलती की ऐसी जो इनको ना सिखा पाया। ऐसे मेरे अंदर कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने नहीं किया और ये कर रहे हैं। जो मैंने अपनी शादी में डीजे तक नहीं बजने के बाद तो ढोल तक नहीं बजवाते हैं। मेरी शादी में एक डीजे मेरे घर में नहीं बज पाया, मेरी हल्दी लगते समय कोई शोर सवारा नहीं था, हल्दी पे नहीं लगाई मैंने, नॉर्मली पर लगाया, और घोड़े पे नहीं चढ़ा मैं, बग्गी में नहीं बैठा मैं, सिर्फ कार में बैठा, चर्च में गया, प्रार्थना करवाई, शादी करवाई, सिर्फ खाना खाया, लड़की को घर लेके आ गया। ये करा मैंने। मैं सोचता हूँ कि जब मेरे से ऐसा हुआ तो बोले तेरे बच्चे में तो लिखा है ऐसी बात, तो तब मैंने किया है, तो मेरे लोग क्यों नहीं करेंगे। जब पिता चर्च का आपका ऐसा कर सकता है तो आप मेरी औलाद हो, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। हालेलुया। जब घर का पिता आपका अच्छा है तो आप पूरे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपने ये बेटा में किया है। आज भी पिता के समान में हूँ आपके सामने, जो उम्र में नहीं सकता हूँ मैं आपकी उम्र में, आपको लगता होगा कि उम्र में तो कैसे बना सकता है। इस ग्रंथ के द्वारा यह खड़ा हुआ परमेश्वर का सेवक उम्र में कम हो ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता है। यह आपके पिता है, आपका पिता के रोल में बोलता है, आपको ढांढना, प्रहार करना, समझाना सब मेरे हाथ में इस समय। मैं आपको सारे फर्ज पूरे करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, और ये मेरा फर्ज है और मेरा अधिकार है आपको जो मैं छीन नहीं सकते। इसलिए आज याद रखिएगा, मैं ऐसा करने के लिए जब पिता तुम्हारा ढंग का तैयार है, उस तुम्हारे पिता को संसार की चीजें पसंद नहीं है, तो हम क्यों पसंद करें। एक और बच्चे पढ़ना समाप्त करें। पुस्तक दूसरी पुस्तक 5:21 पर जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। बस इस वचन के द्वारा जो 17 से लेकर 21 तक पढ़ते तो वहाँ सारा मिलान होता है। 17 में कहा कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है ना। अब पुरानी बातें क्या बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। उसके बाद जब 21 में हम पढ़ने इसमें लिखा हुआ है 5:21 में डैडी को के परमेश्वर नाते छोटी सी बातों में है ना, इसलिए जो पाप के अज्ञान था उसने क्या करा, उसने हमारे लिए पाप ही ठहराया
कि हम उसमें क्या करें, होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हमारे लिए यीशु मसीह जानते हैं, यीशु मसीह पाप के बारे में नहीं मालूम था। अगर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं, यीशु मसीह कैसे थे? बेपाप थे, उनके अंदर कोई पाप नहीं थे, कोई गलतियां नहीं थी उनके अंदर, पर उन्होंने क्या किया? मेरे लिए पापी बन गया और मुझे धर्मी होने के लिए उन्होंने अपने आप को पापी बना के मुझे धर्मी बना के दिया। आज मेरा पाप उसने ले लिया है, इसमें पापी नहीं। इसलिए याद रखिएगा, आप संसार में जो कर रहे हैं, तुम्हारा पाप करके अपने आप को परमेश्वर को दोषी न ठहराएं। तुम्हारा संसार के रनियों में जाकर दुनिया की अय्यासी पैरों की अभिलाषाओं में जाकर गिरकर उनके नाच डांस डीजे जो भी कुछ हम दुनिया में चल रहा है, संसारिक है। ये सिस्टम संसारिक और शैतानिक है। इस बात को याद रखिएगा। आप ग्रंथ में नहीं, आप गूगल के पास पढ़ के देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा सब। आजकल लोग बोलते हैं गूगल सबसे ज्यादा तेज चल रहा है, तो मैं गूगल पे लोगों से बोलता हूं, गूगल पे सर्च करो डीजे, संसार की चीजें, ये आत्मिक है या संसारिक? संसारिक, आत्मिक नहीं दिखेगा। उसमें क्या लिखा है? सारा चीज फैशन, मेकअप, सब सर्च करके चेक करके आपको बता के आप गूगल पे ज्यादा बोलेंगे ना, जब चेक करके हम बैठ के आपको बोल रहा हूँ। मैंने मेकअप चेक करा, ड्रेस चेक करी मैंने, सब डीजे, ढोलक, ताशा सब चेक करके दिखा मैंने, और साइज चेक करने के बाद उसमें जब मैं दिख रहा उसका निचोड़, तो आत्मिक एक भी चीज इसमें से नहीं है। और हम आत्मिक वस्त्र के बारे में बात करते हैं ना, विवाह के बारे में, तो व्हाइट ड्रेस है, क्या है? व्हाइट ड्रेस। रियलिटी शादी की जो ड्रेस है व्हाइट है, ब्लैक नहीं है, पीली गुलाबी चीज नहीं है, लाल भी नहीं है। अब सोचिए, हमें तो लाल सा चक्कर लगा नहीं मिलेगा मेहरून वाला, तो पसंद नहीं। जब तक मेरे जूते अगर ब्लैक देखो तो मेरे तो लोग क्या करते हैं, भैया ब्लैक मत पहनिए, लड़का मेहरून पहन ले, लाल पहन ले, ये पहन ले। जब तक मेहरून लाइट हो जाए, आप थोड़ा सा कलर पैड होना चाहिए, और ब्लैक नहीं। ये भाषा है प्रॉपर, इसने बता दिया ये बात को, इसने के लिए शैतान नहीं, शैतान ने बता दिया। व्हाइट पैंट, सॉरी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट की एक बात से उसकी शादी के लिए बोला गया। छुड़ाकर परमेश्वर धर्मी बना दिया। किस बात कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये संसार में एक बात, और मैं बोलता बच्चों को पढ़ लीजिए, घर जब बाइबल नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं मालूम होगा। बहुत पुराने विश्वास में बैठे हैं आप लोग, जो आप काफी साल से विश्वास में हैं। आपको मालूम होना चाहिए अंत के समय चल रहे हैं, दुनिया अब तबाह होने की दिन आ गई है, खत्म होने वाली दुनिया, ये समाप्त होने वाली है। आप सोचिए दिमाग से कि अंत के समय में हमें करना क्या चाहिए, ऐसी बातों को विचार करना है। अंत के समय में हमें चीजों को ध्यान देना चाहिए और इनके पीछे नहीं चलना चाहिए। हमें उसकी आत्मिकता में, विश्वासता में, पवित्रता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अंत के समय आप संसार में दुख तो झेल रहे, मरने के बाद आपकी आत्मा दुख में न जाए। आपकी मरने के बाद आपकी जो आत्मा एक स्वर्ग में, एक आराम की जिंदगी में नहीं आए। तो दुख झेला आपने, कलेश झेला आपने, मुश्किलें सामने है, टेंशन सामने है, उसको सहते हुए भी ईश्वर की भक्ति को छोड़कर आप दुनिया में जा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचिए क्या करेंगे आप? आपका शरीर तो दुखी था, आत्मा भी दुखी हो रही है। में लिखा हुआ है, ना तो कुछ लाए थे और ना कुछ ऐसे लेकर। भक्ति सबसे बड़ी कमाई है। ईश्वर की भक्ति करना, परमेश्वर भक्ति करना सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा धन है भक्ति करना। और भक्ति करना पसंद नहीं आज के जमाने में लोग। भक्ति मतलब ये नहीं जैसे मैं बन गया हूं, आपको कैसे बन जाओ। भक्ति कई प्रकार से होती है, आप कर सकते हैं, है ना? और उसके बाद एक और बच्चे पढ़कर समाप्त कर देंगे। प्रकाश की पुस्तक 1 अध्याय 8 में इससे पहले योनास बोलते हैं, उसके डिस्क्राइब करो। इससे पहले
Verso 23. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझमें शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। बस यहाँ परमेश्वर आपको कहता है इसलिए सारी बातें मैंने क्यों की आपके लिए। आप बोलेंगे ऐसे पास्टर जी आप क्यों हमारे लिए बोल रहे हैं ऐसी बातें को। ये बातें मेरे विचारों में नहीं है, मैं अपनी बातों से बना के नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें ग्रंथ में लिखी है जो मैं आपको बता रहा हूँ आज। यहाँ डीजे डिस्को डांस वांस सब कुछ खत्म करने का मना करने का एक रीजन क्या है यहाँ परमेश्वर कह रहा है ना। फिर इसमें डैडी बोल रहा है कि इसमें मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम क्या करो, तुम मुझ में क्या पाओ, शांति पाओ। दुनिया में कलेश हो रहे तुम्हारे लिए। आप जानते हैं आपके शादी विवाह में कितने पैसे खर्च करते हैं, कितने अच्छे मेकअप करवाते हैं, कितने अच्छे कपड़े बनवाते हैं। आप 10,000 का खर्चा हमारे शादी में होता है। डिस्को एक दिन के शादी के डिस्को डांस पर डीजे पर डांस के लिए है ना, लाखों का खर्च करना पड़ता है। और बाद में क्या हो रहा है घर में, आप अक्सर परिवार में जाकर देखो एक दिन एक लड़ाई हो जाएगी, हफ्ते में 10 दिन में 2 दिन में 3 चक्कर तक से खर्च कर दिया। थोड़ा सा दो बेटा कमाना चाह रहा, 3 साल में खर्च करा मैंने, तेरी बहू को मिला क्या, इस वक्त 3 साल में मिला क्या होता, किस हो रहा तैयार। बहू को पता पड़ी कार बेचारी बहू बोले कि मेरे घर जाकर मुझे बताया उनके पापा ऐसे कह रहे, उनकी मम्मी ये कह रही करें स्टार्ट। और देखो मजा तो लिया था, तो बाद में करें दुनिया में कलेश, इसके ना तो कोई चीज पर जाओ ना कलेश होगा। हमारी हिंदुस्तान के अंदर एक और परंपरा स्टार्ट हुई, मतलब कलेश देना नहीं चाहिए। ये कानून की तरफ से आया एक प्रथा है, ना देना चाहिए और ना देना चाहिए। अब सोचिए दिल्ली के अंदर डीजे बंद हो चुके हैं, जो रोड पे पाए बैंड यार मेरे यार की शादी वक्त नहीं है। सोचिए क्यों, वो बात देश का हिस्सा है, देश की राजधानी है। क्यों बंद कर दिया मुझे जाके दिल्ली सरकार से, भाई आपने बंद करवानी बैंड बाजे क्यों बंद करा दी, हमें तो बैंड बाजा पसंद था, क्यों बंद कर दिया। शायद परमेश्वर के दिमाग को बात करेगी बेटा यहाँ बात को बात नहीं बात कर देते, तो ढोल बजाओ खाली, तब ले जाओ ढोल बजाओ कुछ कर बजाओ। आज मेरी यार की शादी के लिए तुम कर लिए, तो ढोल छिपो के कर ले रहा अलग से बात है, और रोडों पे नहीं आज के जमाने में याद रखिएगा, कॉपर नहीं है पर सब लोग ढोल छिपो के अपनी धर्म पर ऐसा बदमाशी कर जा रहा हो तो अलग बात है। याद रखिएगा, इसलिए प्रभु आपको क्या नहीं, संसार में कलेश है, दुख है, इसलिए परमेश्वर कहता है तुम क्या करो, ध्यान रखो कि मैं संसार को जीत लिया है। आपसे हमसे पहले यीशु मसीह संसार को जीत के गए हैं, इसलिए आपने जीवन अपनी लाश में पढ़ दीजिए प्रकाशित 1:18, प्रकाशित की पुस्तक 1:18 में मैं मर गया था हाँ, और अब देखो देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुर्सियां मेरे ही पास है। बस यहाँ पर परमेश्वर जी के द्वारा कहता है कि मैं मर गया था, कौन कौन है पर यीशु मसीह कह रहे हैं, इस बात को याद रखिए। 1:18 परमेश्वर बोलने के मैं क्या हो गया था, मर गया था, अब मैं क्या हूँ युग तक के जिंदा हो चुका हूँ, अब दोबारा मरने वाला नहीं। यीशु मसीह दोबारा मरेंगे क्या, अब यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं, इसे पढ़ते बाइबल में और विश्वास करते हैं यीशु मसीह आ रहे हैं दोबारा, एक बार आए थे मनुष्य के रूप में, दुनिया के मध्य चलेंगे, अब दोबारा आ रहे हैं बादलों पर, आकाश में आएंगे, दुनिया देखेगी और इस बात की गारंटी है 100%। आप गारंटी के साथ इस बात को देख पाएंगे, इस वक्त दुनिया में आ रहे हैं और मरे होते तो दुनिया में नहीं आते, वो जिंदे हैं, इसलिए आरिस में लिखा हुआ है कि मैं एक बार क्या हो गया, मर गया। एक बार यीशु मसीह मर गए और डैडी खुल के बोलने के वो दोबारा क्या युग में क्या है, जीवित है। इस बात का एहसास मेरे जीवन में होना अनिवार्य कि मैं भी एक बार मरूंगा, केवल कितना मरूंगा मैं, आप क्या बार मरेंगे सबको मालूम है क्या, कितनी बार मरने वाले हैं आप लोग, एक बार मैं शरीर से मर जाऊं या आत्मा से मर जाऊं, एक बार शरीर से एक बार मरोगे और आत्मा से भी एक बार ही मरना है, दोबारा मरने की मौत का समय मेरे मन का संपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर ने लिखा यीशु मसीह एक बार मरे और युग के जीवित हैं और डायरेक्ट होकर बोलते हैं बच्चे के द्वारा कि हम सबके लिए क्या बोलते सुनने होता है, और मृत्यु की और अधोलोक की कुर्सियां मेरे ही पास है। बस अब सुन लीजिए, आपका जो एक आपकी इच्छा और आपका एक फैसला जीवन में क्या है। अब यीशु जो मेरे उसके हाथ में
अंदरों की कुंजी भी है, मृत्यु की भी। सारी चाबियां उसके हाथ में, कुंजी मतलब चाबी। शोक की चाबी भी उसके हाथ में है, अधलोक की चाबी उसके हाथ में। मृत्यु की सारी बातों में जयवंत होके गया वो यीशु मसीह है। अब किसके पीछे जाना चाहते हैं? संसार जो आपको दुख देता है, कलेश देता है, चिंता देता है, समस्या देता है, लड़ाई करता है, गाली बकरा, झगड़ा करना, अभिलाष से सब कुछ पैदा करता है। आप जानते हैं कि हम नौकरी करके पैसा कमा के सब कुछ करके अपने शरीर की इच्छा पूरा आज तक नहीं कर पाए और न कर पाओगे। करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, लखपति बन जाओ, चाहे दुनिया के सबसे बड़े वाले पैसे वाले बन जाओ, फिर भी शरीर की इच्छा पूरा नहीं कर सकते हैं। माया और काया ना किसी की थी और ना किसी की होगी। तो माया किसी की थी और नहीं काया किसी की थी, और ये यहीं पर रहेगी और नष्ट हो जाएगी। मैं खाली आया था, खाली जाऊंगा, ये परमेश्वर कहता है। इसलिए मुझे क्या करना है? करना है। आज बनने के लिए तैयार है, तैयार है बनने के लिए, मतलब तैयार है बुराई को छोड़ने के लिए। बुरे काम में अभी भी हाथ को ऐसे नहीं हो रहे, बुरा ऐसे करके दिलाओ तो मालूम पड़ेगा। अभी तक बीमारी क्या मतलब चाहते हैं ना आप लोग? बुरे काम को छोड़ना चाहते हैं? नहीं छोड़ना चाहते? बुरे को छोड़ना चाहते हैं? नहीं। अगर छोड़ेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी अच्छी दिखेगी। अगर आप नहीं मरेंगे आज तो कल आपके बच्चे भी नहीं मरेंगे, आपको मारेंगे, है ना? फिर क्या है? अगर आज मैं नहीं मरा तो कल मेरे बच्चे बड़े होकर वो मुझे मारेंगे। अगर नाक मारेंगे, दुनिया भर में गाली बकेंगे, हाँ निकल तू कहेगी मेरी बात, तू कहेगा मेरा बाप ऐसे बोलेंगे। आज मुझे मर जाना चाहिए ताकि मेरा बच्चा भी कल और बुराई का पर जिंदा ना हो। वो भी कहेगा मेरे मम्मी पापा ऐसे नहीं करते, मुझे भी नहीं करते। मेरे मम्मी पापा गाली नहीं बकते, मुझे नहीं बकना। मुझे मम्मी पापा ने कभी, मेरे पापा ने मेरे मम्मी को चांटा भी नहीं मारा, मैं नहीं मारूंगा। ये सारी भावनाएं मेरे औलाद के सामने होगी। अगर नहीं मारे तो यहाँ तो मैं क्या मारूंगा? मेरे बात ना सुनो बेटा, तब के दिख रहा है। अगली शब्द जो आओ सुनने में तो मर गया। जिंदगी बताना कैसे मरे हुए? शरीर से नहीं, आत्मा से मरे हुए आ रहे हैं। आपकी आत्मा मर जानी चाहिए, बुरे कामों वाली आत्मा, अच्छी आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा को लेके आना है। ये शब्द आपके लिए दिया, प्रार्थना करो, आराधना करो, जो भी कुछ करो उसे पाप करो। अगले पे जो आओ ना तो मुझे कहने जो नहीं समझ नहीं, बचाओ प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। ऐसे कहने जो बड़े आप मर गए तो आपके तो देखेगा कैसे मैं पहचान लूंगा वो करके। आप मर के आएंगे तो मुझे पहचान पड़ जाएगी। फिर बोलने जो आपका आंख बंद होने के बाद आपकी ताली, आपकी आवाज ऑटोमेटिकली आत्मा से बच जाएगा। आप पवित्र आत्मा में बचने के लिए फिर यहाँ पर आकर माइंड लेकर देखना चाहिए। हमारे लीडर को देखता है, करके लीडर को दिखता होता है। आवाज एक से और तेज ऐसा क्या हो रहा है? तो थोड़ा तेज चला रहा है और थोड़ा सा मिस्टेक के साथ कर रहा हूँ। हमारे लिए अगर कुछ बोलना पड़ता है तब इतने जोश पैदा होता है। इसी से हवा भरती है, किसी से मार के ऐसा करना पड़ता है। अब मानी जो नहीं चाहिए, कल मर के आओ, अगले हफ्ते को संडे को मर के आओ और खुद में यीशु मसीह जिंदा होना चाहिए। तुम्हारे यीशु मसीह पैदा होना चाहिए और तुम्हें यीशु जब जिंदा हो जाएगा तो आप देखेंगे आपका स्वभाव वहीं से दिखेगा। देखो आपको पहले ही पता होगा, संडे है, तैयारी हो जाएगी शनिवार में, सबको तैयारी। पहले चर्च में पहुंचेंगे। 9 बजे का चर्च बताया है, 9:30 बजे से चर्च बताया है। आप 10 मिनट पहले चर्च में दिखेंगे क्योंकि आप मर गए और मसीह तुम में जिंदा है। इसलिए मसीह के अनुसार जीवन जीना है। स्वभाव मसीह का है। मसीह यीशु के लिए आया जीवन देने के लिए, मार देने नहीं, मृत्यु देने नहीं, अंधकार अंधलोक में डालने के नहीं, अनंत जीवन देने के लिए। और मुझे अनंत जीवन पाना जरूरी है। इसलिए शास्त्र को वास्ते नहीं पाए, मुझे